दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ले आए हैं स्टडीज से संबंधित जो कि भूगोल के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये ऐसा सेलेक्टेड टॉपिक है जो हमने आपके लिए चुना है स्पेशली कि इसको आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से आएंगे। ये हमारा पहला वीडियो है, आगे भी और वीडियो आ रहे हैं, तो जितने भी पार्ट हैं आप उनको सबको देखिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद कर लेना है। वीडियो कई पार्ट में आएंगे। आप जो भूगोल से रिलेटेड जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में भूगोल में जाके देख सकते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम सेलेक्टेड क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं एकदम जो ए टू द पॉइंट है, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? यह है टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। मतलब जब हिमालय नहीं था तो वहां पे क्या था? टेथिस सागर था। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश जो है वो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। किस प्रकार का पर्वत है ये? वलित पर्वत का एक प्रमुख प्रकार है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो गाडविन आस्टीन है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है वो है कंचनजंगा। भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की नवीनतम श्रेणी है हिमालय। भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून नाम से जाना जाता है। और किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। किसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है? एवरेस्ट को। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक से। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली श्रेणियां भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहलाता है? तो किस नाम से जानते हैं? गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो नामचा बारवे जो है पर्वत चोटी, वो हिमालय की पर्वत चोटी जो कि असम में स्थित है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो नंदा देवी जो चोटी है ये कुमायूं हिमालय का भाग है। उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी। काकाकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो काकाकोरम पर्वत श्रेणी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसका नाम है कृष्णागिरी। लघु हिमालय के श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो उसको मर्ग कहा जाता है। लघु हिमालय की श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में उनको बुग्याला या पयार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय की कौन सी प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। तो कुमायूं हिमालय इसके बीच स्थित है। काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, सतपुड़ा पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी है तो सोंडिल पीक की। ये भी हिमालय की चोटियों में आता है। जो अंडमान निकोबार में द्वीप समूह है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो भी हिमालय के ही पार्ट है। एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? 1900। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल्लू घाटी जो है वो मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। आगे चलते हैं। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में ही फैली हुई है? अजंता पर्वत श्रेणी जो है वो भारत के केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। सह्याद्री पश्चिम घाट पर्वत की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? तो कुद्रेमुख जो 1892 मीटर ऊंची है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के क्वेश्चन जो बनते हैं वो इनमें सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है
विशाखापत्तनम में 1680 मीटर, महेंद्रगिरी 1501। विशाखापत्तनम 1680 मीटर और महेंद्रगिरी 1501 मीटर, ये सर्वोच्च श्रेणी है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च श्रेणियां हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी है? तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में जो पहाड़ी है वो कार्डेमम पहाड़ी है। सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो कार्डेमम केरल में स्थित है। गिरनार पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। गिरनार पहाड़ी जो है वो गुजरात में स्थित है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी के बारे में ज्यादातर एग्जामों में ये पूछ लेता है क्वेश्चन। तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी जो उच्चतम पर्वत श्रेणी है वो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। पाट भूमि पाई जाती है छोटा नागपुर में। कोटाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से। खैबर दर्रा कहां स्थित है? इस समय पाकिस्तान में खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं? तो खैबर दर्रे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़े हुए हैं। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग नाम से उस नाम दिया गया है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली में स्थित है। ये कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेह को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? जो पाल घाट दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो जो तुजु दर्रा है वो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है ये भी बहुत नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नाथुला दर्रा है वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा ये भी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकीला दर्रा ये भी इंपॉर्टेंट है। सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। आगे बढ़ते हैं। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनिहाल दर्रा। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माना दर्रा है उससे होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। कौन सा दर्रा सतलज घाटी में पड़ता है? सतलज घाटी में सिपकीला दर्रा जो है वो सतलज घाटी में पड़ता है। और टॉगुप दर्रा भारत को किस देश से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो वो है म्यांमार। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में जितने भी चीजें बताई गई थी वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऐसे ही और भी वीडियोस हम ला रहे हैं, तो आपको कोई अपडेट मिस ना हो जाए उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। नमस्कार।